आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। इसे अपने दोस्तों के बीच साझा करें और अपना कमेंट तो ज़रूर दें, जिससे कार्यक्रम को आगे बनाने में, विचार को सही परिप्रेक्ष्य देने में आपकी मदद मिले। धन्यवाद। नमस्कार। वायदों के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और वो अच्छी अच्छी बातें हैं। उन बातों को हमें याद करना चाहिए। और याद करता हूं तो पता हूं कि बिहार में पिछले दिनों जो उनका दौरा लगातार हो रहा है, जो बिहार में चुनाव है, उसको केंद्र में रख करके तो वहां जाते हैं और तरह तरह के वायदे करके आते हैं। लेकिन कहना यह है कि हो सके तो नहीं ज्यादा तो थोड़ा भी बिहार के लोगों को मिल जाए अमृत। बिहार के रहनिहारों के लिए थोड़ा भी बहुत होता है। जी, बिहार के रहनिहारों के लिए थोड़ा भी बहुत होता है। यकीन नहीं तो आप पूछिए पर्वत से, मंदार पर्वत से, उसे पता है अमृत का स्वाद। गए तो थे भागलपुर, लेकिन क्या पूछने गए थे मंदार का हाल? मंदार को पता है बिहार के लिए बस थोड़ा सा अमृत ही बहुत होता है। लेकिन आप तो मंदार को पहचानते भी नहीं हैं। क्या पता पहचानते भी हों और न गए हों। बिहार को जाकर पूछिए कि क्या होती है तासीर। बहुत थोड़े से खीर की क्या होती है तासीर। न पता हो तो बुद्ध से पूछ लीजिए, बुद्ध बता देंगे कि बिहार में थोड़े से खीर की तासीर क्या होती है। न मिले बुद्ध तो गए तो थे नालंदा, वहीं किसी से पूछ लेते कि वो खीर कहाँ से आया था और कैसे बना था, जिसकी तासीर की बात मैं बुद्ध से पूछने की कर रहा हूं। देखिए, बिहार तो बिहार है। न मिले अमृत तो भी कोई बात नहीं, बस पता न चले किसी तरह चांद को कि जिन्हें छाछ भी नसीब नहीं आपके राज में, उनके लिए अमृत का झूठा वादा करने आए आप। कम से कम अभी तो मुलतवी रखिएगा, कम से कम अभी तो मुलतवी रखिएगा। अमृत और अमृतकाल के अंदरूनी मामलों को बिहार में उठाने का ख्याल कम से कम अभी तो मुलतवी रखिएगा। इसलिए कि अभी बिहार के लोग जानते हैं कि अमृत और अमृतकाल के अंदरूनी मामला में बिहार कहीं नहीं है। बिहार में बस भारत माता की जय तो कहिएगा, लेकिन भारत माता की जय के साथ साथ चांद मामा की भी जय कहना न भूलिएगा। बिजली नहीं तो क्या, चांद आज भी मामा है वहां। पहले कहिएगा जय जय सच्चा मामा, फिर कहिएगा जय जय धरती माता। बिहार के लोग बहुत ही सहनशील, उदार, सहिष्णु और सबको सम्मान देते हैं। बिहार के लोगों से झूठ मत बोलिएगा। ठीक है कि बिहार में चुनाव है और आप जाते हैं तो तरह तरह के वायदे करके आते हैं, लेकिन किसी न किसी दिन बिहार तो जागेगा। बिहार के बारे में आप जब दिखलाते हैं सपना, तो बिहार के लोगों को यह नहीं बुरा लगता है कि आपने सपना दिखलाया। लेकिन जिस उद्देश्य से सपना दिखलाया जाता है, पिछले 20-25 साल से लगातार आपका शासन है और आप भी जाकर के वहां जंगल राज बताते हैं। देखिए, जिस शेर को, मुस्कुराते हुए शेर को, क्रुद्ध नहीं है, जिस मुस्कुराते हुए शेर को आप अपना महत्व में के रूप में परिभाषित करते हैं, रखते हैं, उस शेर का लालन पालन तो बिहार के आंगनों में हुआ है। वह शेर बिहार के आंगनों में घुटुरन रेंगता था, और जब उसकी मुस्कान बड़ी हुई, बुद्ध की नहीं मुस्कान, शेर की मुस्कान जब बड़ी हुई, जब फैल गई, जब शेर बड़ा हुआ, तो वह समादृत हो गया।
बहरहाल इन बातों में आप कहाँ उलझिएगा, और उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय सत्ता आपके पास है और जिस प्रकार से 20-25 साल से शासन आपका चल रहा है, आपके प्रवक्ता लोग जो वहां बोलते हैं, आपके सहयोगी के प्रवक्ता लोग बोलते हैं बिहार के बारे में कि किससे तुलना करें, बार बार जंगल राज की बात उठाते हैं। अरे कैसा जंगल राज जो मचा रखा है धुंध वहां पर जहां आपकी चलती है। इतने सारे सबसे गरीब राज्यों में बिहार आ गया है और आप बिहार को बहुत चाहते हैं, बिहार से आपका बहुत लगाव है। जब भी आते हैं बिहार को कुछ दे के जाते हैं। बिहार कभी भी लेने में गौरव नहीं महसूस करता है। बिहार जिस दिन खड़ा होगा, जिस दिन बिहार अपने अपनी विडंबनाओं से ऊपर उठेगा, बिहार देने के लायक बनेगा। बिहार हमेशा देता आया है। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि बिहार आपको कुछ देने के काबिल बने। लेकिन इस बार जो स्थिति है, आप जो जिस चाहत में बिहार जा रहे हैं, लगता नहीं है कि इस बार बिहार में आपको वो हासिल होगा, क्योंकि बिहार के लोगों ने देखा है और सब कुछ बिहार बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद बिहार ठगा जाना नहीं बर्दाश्त कर सकता है। बिहार का विभाजन हुआ, इसकी लगभग 70% इसका राजस्व इससे छिन गया अचानक। जरा पता कीजिए कि जिस घर की 70% आमदनी, 12 आना आमदनी जिस घर में कम हो जाए अचानक, उस घर का क्या होगा। और यह वादा किया गया था कि एक विशेष पैकेज दिया जाएगा, बिहार को विशेष रूप से बिहार का ख्याल रखा जाएगा और बिहार को कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। क्या हुआ उसका? आज भी जब बिहार में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचारियों की बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं रहे अब वे लोग, नहीं रहे अब वे लोग जो हाल फिलहाल में बड़े विख्यात हुए थे और जिनके खिलाफ उठी थी हवा और पांव तले आपने उसी तरह से उन हवाओं को, उन बातों को दबा दिया जैसे सूखे पत्ते पर चलता हुआ कोई हाथी किसी उस पत्ते को दबा देता है। उठा था बिहार में भी मामला। इन सब बातों से मत बहलाइए बिहार को। बिहार अगर जिस दिन जाग गया बिहार, उस दिन बिहार अपना फैसला खुद करेगा। तो मामला यही है कि बिहार को परेशान न किया जाए। आप देख रहे हैं फंडामेंटल इंडिया, यानी हक की बात हक से, हक की बात हक से बिहार करता है। बिहार को जो चाहिए वह बिहार का हक है, और बिहार का हक अगर बिहार को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? पलायन का मुद्दा, बिहार से बाहर जाने के लिए गाड़ियां नहीं चाहिए, वैसे गाड़ियां है भी नहीं, सिर्फ गाड़ियों की घोषणा और गाड़ियों के वायदे जरूर हैं। देखिए जो बिहार ट्रेन आता है बंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, कलकत्ता से, यहाँ से वहां से, जहां से तहां से, देखिए उस गाड़ी में टिकट नहीं मिलती है, वो गाड़ी जो है लदा फदा रहता है। लेकिन फिलहाल बिहार को ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो बिहारियों को ले जाए और ले आए, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े, बिहार के लोगों का पलायन रुके, रोजी रोजगार के अवसर वहां आए। ना, आपसे ना होगा, आपसे ना होगा। ये 20-25 साल बिहार का बिल्कुल बर्बाद हुआ है, आपसे ना होगा। जो नई स्थिति आएगी उसके बाद बिहार का जो होना है होगा। अभी आएंगे 2-4-10 बार, आप मालूम है, अभी उठेगा बवंडर वहां राजनीति का, वहां उठेगी हवा बहुत कुछ दे देने का, बहुत कुछ बिहार को हासिल करवाने का, लेकिन मामला उससे बनेगा नहीं, क्योंकि बिहार को अब बिहार का पीठ दीवार में ठेक गया है। दीवार में ठेक जाने के बाद आदमी उससे और पीछे नहीं जा सकता है। बिहार के लोगों से अपील है कि जो राजनीतिक घमा चकोरी है, इस राजनीतिक घमा चकोरी में न फंस करके अपने विवेक का फैसला करे। बिहार के पास बहुत सघन संपन्न विवेक है। जो बिहार में जो जाति पात का जो झमेला है, बिहार में जो समाज को विभाजित करने का जो रवैया होता है, जो राजनीतिक षड्यंत्र होता है, उससे बिहार को बाहर आना चाहिए। बिहार को अपनी बिहारीपन को फिर से हासिल करना चाहिए। बिहार के लोग जाहिर है इस बात को समझते हैं। अभी मैंने कहा कि बिहार में बिजली नहीं है तो क्या हुआ, चंदा मामा तो हैं,
बिहार के लोग जानते हैं कि चंदा मामा के भरोसे हमने उजाले को खूब जिया है। नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना बिहार को बिहार रहने दीजिए और झूठे वायदों से मत लादिए। ये जो देखते हैं बिहार में अपराध, ये आपके समय में भी काफी बढ़ा है, पहले भी रहा है, और अपराध तो कहाँ नहीं हुआ है। लेकिन जब गिना जाता है तो सिर्फ बिहार को गिन लिया जाता है, कहा जाता है कि बिहार में बहुत अपराध हैं, और बिहारियों के बारे में और क्या क्या न कहा जाता है। जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं वे जानते हैं कि बिहारी होने का या बिहारीपन का दर्द क्या होता है। और वे सिर्फ कूली मजदूर ही नहीं, किसी भी पद पर जाएं और वहां जब उनको पता चलता है कि ये हैं, अभी तो बिहार के हैं, तो उनका रवैया बदल जाता है। अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा दिन वो लाएंगे, ऐसा या दिन आने वाला है, जो भी उनका इरादा रहा हो, कि लोग अंग्रेजी बोलने वाले शर्माएंगे। भैया, अंग्रेजी बोलने वाले तो हम लोग हैं, शर्मिंदा हम लोगों को होती है। सब जगह की अंग्रेजी अपनी अलग अलग है। तमिलनाडु के लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उनकी शैली अलग होती है, उनका उच्चारण अलग होता है। अगर इंडियन इंग्लिश हो सकता है, अमेरिकन इंग्लिश हो सकता है, ब्रिटिश इंग्लिश के अलावे और भी बहुत सारे देशों की भाषा के संदर्भ में उसको जोड़ा जाता है कि वही वहां की अंग्रेजी है, तो तमिलनाडु की अंग्रेजी क्यों नहीं हो सकती है, आंध्रा की अंग्रेजी क्यों नहीं हो सकती है, बंगाल की अंग्रेजी हो सकती है, तो बिहार की अंग्रेजी क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन मजाक का पात्र तो सिर्फ बिहारी टोन में बोली गई अंग्रेजी का होता है ना। तो अंग्रेजी बोलने से लोग शर्माए चाहे ना शर्माए, लेकिन आज जिस तरह से हिंदी का इस्तेमाल कुछ लोग करना चाहते हैं, हिंदी को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, वे जरूर हिंदी बोलने के पहले फिर ऐसा भी समय आएगा जब हिंदी के साथ दुर्व्यवहार करने के पहले 5 बार सोचेंगे कि हिंदी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए या नहीं। बहरहाल, भाषा का विवाद नए सिरे से मत छेड़िए, भाषा को विभाजन का हथियार मत बनाइए, और इस तरह की बातें न कहिए कि अंग्रेजी बोलने वाला शर्माएगा या उसको लाज आएगी या उसको शर्म आएगी। बड़े बड़े घोटाले करने के बाद जिनको लाज नहीं आती है, जिन लोगों को, वे लोग बता रहे हैं कि भाषा का इस्तेमाल करने से लाज आएगी। बहरहाल, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के बहुत ढेर सारे वायदे हैं, लेकिन उन वायदों पर यकीन नहीं है। अगर वायदों पर यकीन होता तो बिहारियों को अपना डीएनए टेस्ट करने के लिए आप नहीं कहते। और गालिब को याद करें तो तेरे वायदे पे जिया ये जाना तो झूठ जाना, खुशी से मर न जाते घर एतवार होता। एकदम कोई एतवार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आप जब चाहें तब हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, मैंने बिहार का डीएनए टेस्ट करवा लें। अब जब चाहें तब आप उसे गद्दी के बारे में उसको अलग ढंग से देखें। बिहार वो राज्य है जिसने अभी भी आपको आखिरी सांस में, आखिरी वक्त में आपको ताकत जो देने वाली शक्ति है, उस शक्ति का संबंध बिहार से है। इसलिए चुनाव की बात तो चुनाव में, लेकिन अभी तो सिर्फ अनुरोध इतना है, उतना ही बोलिए, उतना ही कहिए जितना संभव हो सके। देख लिया हमने आपका राज, देख लिए हमने आपके वायदे, पिछली बार भी लाख लो, इतना लो, उतना लो। बिहार की बोली मत लगाइए। बिहार के पास अपने सघन बोलियों की परंपरा है, इसलिए बिहार में अपनी हवा है तो उस हवा को उसी ढंग से रहने दीजिए। बिहार के लोग इसमें बहुत गंभीरता से इस बात को सोच रहे हैं कि कैसे अपने बिहारीपन को वापस लाया जाए, और किसी की कृपा से नहीं, बिहार देने लायक बन जाएगा जिस दिन बिहार के लोग सिर्फ अपने बिहारीपन को हासिल कर लेंगे। अभी तो इतना ही। नमस्कार। आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में साझा कर सकते हैं। अभी तो नमस्कार।